तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को पूरी तरह धुंधला कर देती है। एक ऐसी जगह की कहानी जो कोहरे की चादर में लिपटी है और अपने अंदर न जाने कितने गहरे राज छिपाए हुए हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई जगह वक्त के जाल में ही फंस जाए। एक ऐसी जगह जहां ना दिन गुजरता हो और ना ही रात होती हो, बस एक ही पल जो हमेशा के लिए ठहर गया हो। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक खौफनाक चेतावनी से। ये शब्द एक बुजुर्ग ने हमारे कहानी के हीरो से कहे थे, जो एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा था जहां से लौटना शायद मुमकिन ही नहीं था। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर से और जानते हैं उस किंवदंती के बारे में जो उसे एक बहुत ही खतरनाक घाटी की ओर खींच ले जाती है। मिलिए आर्यन से, पेशे से एक निडर खोजी पत्रकार और फोटोग्राफर जिसे अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने का जुनून है। वो रुद्रपुर सिर्फ एक कहानी की तलाश में आया था, शून्य घाटी की कहानी, एक ऐसे गांव की कहानी जिसका जिक्र किसी भी नक्शे पर नहीं मिलता। अब वहां के स्थानीय लोगों में एक कहानी बहुत मशहूर थी कि जो भी शून्य घाटी के घने कोहरे में दाखिल होता है वो या तो कभी वापस नहीं आता, या अगर आता भी है तो अपनी याददाश्त पूरी तरह खो चुका होता है। वो कोहरे का कैदी बनकर रह जाता है। और यही थी उस बुजुर्ग की आखिरी और सबसे अजीब सलाह, एक पहेली जैसी, आईने में मत देखना। खैर, आर्यन ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये चेतावनी कहानी में आगे चलकर बहुत अहम साबित होने वाली थी। आर्यन ने जाहिर है चेतावनी को अनसुना कर दिया और उस अनजान रास्ते पर आगे बढ़ गया। अब देखते हैं कि कोहरे के उस पार उसका क्या इंतजार कर रहा था। जैसे ही आर्यन आगे बढ़ता है, चीजें अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। सड़क पर अचानक एक हल्का नीला घना कोहरा छा जाता है। उसकी जीप का इंजन अपने आप बंद हो जाता है, जीपीएस सिग्नल गायब हो जाते हैं और उसे चारों तरफ एक अजीब गहरा सन्नाटा महसूस होता है। और फिर जैसे ही कोहरा थोड़ा सा छंटता है, आर्यन के सामने जो नज़ारा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। एक पुराना लेकिन बेहद खूबसूरत गांव जो लालटेनों की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। सब कुछ एकदम सही, एकदम शांत। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां आर्यन को पहली बार एहसास होता है कि इस खूबसूरत से दिखने वाले गांव में कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। गांव में उसकी मुलाकात होती है इरावती से, पुराने जमाने के पारंपरिक कपड़े पहने एक लड़की जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वो आर्यन का स्वागत नहीं करती, बल्कि उसे एक चेतावनी देती है। यहां मदद नहीं मिलती मुसाफिर, यहां सिर्फ इंतजार मिलता है। इरावती के घर की दीवार पर एक बड़ी सी घड़ी लगी थी जो ठीक 12 बजे पर रुकी हुई थी। उसकी सेकंड की सुई तक नहीं हिल रही थी। ये आर्यन के लिए पहला पक्का सबूत था कि इस जगह पर वक्त सच में थम गया है। और फिर इरावती उस राज से पर्दा उठाती है जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। वो आर्यन को बताती है कि इस गांव में समय आगे नहीं बढ़ता। यहां रहने वाले सभी लोग बस एक ही पल को बार बार जी रहे हैं, हमेशा के लिए। अब कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। आर्यन एक पत्रकार होने के नाते सबूत इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन उसका कैमरा उसे एक ऐसा सच दिखाने वाला था जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जो सच सामने आया वो बहुत खौफनाक था। देखिए, अपनी आंखों से तो आर्यन को एक खूबसूरत गांव और इरावती दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे के लेंस से देखा, पूरी तस्वीर ही बदल गई। इरावती की जगह एक कंकाल था, रोशन घर एक जला हुआ खंडर बन चुका था और पूरा गांव राख और तबाही में डूबा था। और यही है इस गांव का असली सच। इरावती उसे बताती है कि वे लोग भूत नहीं बल्कि यादें हैं, एक भयानक हादसे की यादें जो हमेशा के लिए समय में कैद हो गई हैं। हुआ ये था कि साल 1970 में एक भयानक भूस्खलन ने इस पूरे गांव को तबाह कर दिया था और इसमें रहने वाले सभी लोग मारे गए थे। ये गांव, इसके लोग, ये सब कुछ उसी एक पल का एक भ्रम है, उनकी अधूरी इच्छाओं की एक याद। और तभी गांव के टावर की घंटी बजने लगती है। तीसरा पहर शुरू हो चुका था। आर्यन दहशत से देखता है कि उसके हाथ धीरे धीरे पारदर्शी हो रहे हैं। वो खुद अब इस याद का हिस्सा बन रहा था। अब कहानी बिल्कुल अपने चरम पर है। आर्यन को भागना है, लेकिन क्या वो इस मायाजाल से निकल पाएगा, या जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक बहुत बुरा सपना है?
इरावती उससे भागने के लिए चिल्लाती है। उसे 12वीं घंटी बजने से पहले घाटी से बाहर निकलना ही होगा। उसके चारों ओर का खूबसूरत नज़ारा अब जलते हुए खंडहर में बदल रहा है और तभी उसे रास्ते में वो आईना दिखता है, लेकिन वो बुजुर्ग की चेतावनी याद रखता है और उसमें देखने की गलती नहीं करता। और फिर अचानक आर्यन की आंख खुलती है। वो अपनी जीप में है, उसी ढाबे के बाहर। ढाबे वाला उसे बताता है कि वो तो पूरी रात वहीं सोता रहा और शून्य घाटी जाने वाला रास्ता वो तो 50 साल पहले ही बंद हो चुका है। तो क्या ये सब वाकई एक बुरा सपना था, एक मते भ्रम? आर्यन भी यही सोचकर राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि वो खतरे से बाहर है और जो कुछ भी हुआ वो सच नहीं था। लेकिन फिर वो अपना कैमरा चेक करता है। तीसरी तस्वीर, वो पूरी तरह से काली है, सिवाय एक कोने के, जहां धूल में उंगली से लिखा है, आने के लिए शुक्रिया, इरावती 1970। ये एक ऐसा सबूत था जो साबित कर रहा था कि उसका अनुभव एक डरावना सच था। आर्यन वहां से निकल जाता है, लेकिन एक बात से अनजान है। उसकी जीप की पिछली सीट पर एक पुरानी, धूल भरी किताब रखी है, बिल्कुल वही किताब जो इरावती पढ़ रही थी। तो सवाल यह है कि क्या कहानी खत्म हो गई है या असल में अब शुरू हुई है?